नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी का संसद में 90 मिनट का भाषण, हिंदू अग्निवीर समेत 20 मुद्दों पर बोले। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 5 मंत्रियों ने खड़े होकर टोका। जी हाँ दोस्तों, संसद सत्र के छठे दिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार और भाजपा को 20 से ज्यादा मुद्दों पर घेरा। उन्होंने हिंदू अग्निवीर, किसान, मणिपुर, नीट, बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी, एमएसपी, हिंसा, भय, धर्म, अयोध्या, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अडानी अंबानी, प्रधानमंत्री और स्पीकर पर चर्चा की। उन्होंने 90 मिनट के भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी दिखाकर की। भाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू मैं हुई। राहुल गांधी ने अग्निवीर, प्रधानमंत्री मोदी के परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन और किसानों के एमएसपी कानून पर भी बात की। इस पर प्रधानमंत्री 2 बार, अमित शाह, राजनाथ सिंह 3 बार, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू और भूपेंद्र यादव ने एक बार खड़े होकर उन्हें टोका। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। गृह मंत्री अमित शाह बोले, अब दंड की जगह न्याय मिलेगा। 77 साल बाद न्याय व्यवस्था स्वदेशी हुई। जी हां दोस्तों, देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए। इन्हें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह लाया गया है। कानूनों के लागू होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को इन कानूनों की जानकारी दी। शाह ने कहा कि आजादी के 77 साल बाद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अब पूरी तरह से स्वदेशी हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टीम इंडिया बेरियल तूफान में फंसी। बारबाडोस में 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस बंद। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन टीम इंडिया बेरियल तूफान की वजह से बारबाडोस में ही फंस चुकी है। भारतीय टीम को सोमवार को यानी कि आज भारत आने के लिए न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से टीम का शेड्यूल बाधित हुआ। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अटलांटिक में आने वाले बेरियल तूफान के कारण 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। कैटेगरी 4 का यह तूफान बारबाडोस से लगभग 570 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में था और इसकी वजह से एयरपोर्ट पर सभी ऑपरेशंस रुके हुए हैं। स्थिति यह है कि एयरपोर्ट को 1 दिन के लिए बंद करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रामलला के पुजारियों के लिए नया ड्रेस कोड हुआ लागू। पीताम्बरी, चौबंदी, धोती और सिर पर साफा 5 घंटे की शिफ्ट में करेंगे सेवा। जी हां दोस्तों, अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए सोमवार 1 जुलाई से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया। पुजारी मंदिर में मोबाइल भी नहीं ले जा सकेंगे। मुख्य पुजारी, 4 सहायक पुजारी और 20 ट्रेनी पुजारी एक खास परिधान में दिखेंगे। अब तक गर्भगृह में पुजारी केसरिया रंग के कपड़ों में दिखते थे, जिस पर केसरिया साफा, कुर्ता और धोती पहनते थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इसमें बदलाव किया। अब पुजारियों की पीताम्बरी यानी कि पीली चौबंदी के साथ धोती और सिर पर साफा बांधना होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अफगानिस्तान पर हुई यूएन की बैठक में शामिल हुआ भारत। तालिबान के नेता मौजूद रहे। यूएन ने सफाई दी, मीटिंग का मकसद मान्यता देना नहीं। जी हां दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा में रविवार को अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की एक बैठक हुई। इसमें भारत समेत 25 देश के नेता शामिल हुए। साथ ही ऐसा पहली बार हुआ है जब तालिबान के नेता अफगानिस्तान पर चर्चा के दौरान मौजूद रहे हों। इससे पहले वे यूएन की हर उस बैठक का बहिष्कार करते रहे हैं जिनमें अफगानिस्तान पर चर्चा की गई हो। हालांकि यूएन ने स्पष्ट कर दिया था कि इस बैठक का मकसद तालिबान को मान्यता देना नहीं है। इसके बावजूद कई मानवाधिकार संगठनों ने मीटिंग की आलोचना की और सवाल उठाए। इन संगठनों की मांग है कि जब तक तालिबान महिलाओं के अधिकारों का हनन करता रहेगा, तब तक न तो उससे बात की जाए और न ही उन्हें मान्यता मिले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जियो, एयरटेल, वोडाफोन के रिचार्ज महंगे होंगे। कमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए हुआ सस्ता। सिम चोरी हुई तो नई सिम 7 दिनों में मिलेगी। दरअसल दोस्तों, नया महीना यानी कि जुलाई का महीना अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से 31 रुपए सस्ता हो गया। वहीं अब आप फोन पे, क्रेड, बिलडेस्क जैसी फिनटेक कंपनियों के जरिए 26 बैंकों के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, सिम कार्ड चोरी या डैमेज होने पर अब आपको नया सिम लेने के लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा। पहले यह तुरंत मिल जाती थी। वहीं दोस्तों, आज से हीरो मोटोकॉर्प की गाड़ियां भी महंगी हो गई है। कंपनी ने कुछ चुनिंदा वाहनों की कीमतें 1500 रुपए तक बढ़ा दी है। वहीं दोस्तों, आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए सस्ता हो गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जून में 1379 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए। ये पिछले साल से 49% ज्यादा। इसके जरिए 20.07 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई। जी हां दोस्तों, जून 2024 में यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यानी यूपीआई के जरिए 1389 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए। इस दौरान टोटल 2,07,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। ट्रांजैक्शन की संख्या में सालाना आधार पर 49% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दोस्तों, इसके जरिए ट्रांसफर की जाने वाली राशि में 36% की बढ़ोतरी हुई। एक साल पहले यानी कि जून 2023 में 934 करोड़ ट्रांजैक्शंस के जरिए 14.75 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में आयुष्मान चिरायु कार्ड से इलाज बंद, 200 करोड़ की पेमेंट रोकने पर प्राइवेट अस्पतालों का फैसला, 1 करोड़ लोगों को देना होगा बिल। जी हां दोस्तों, हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में आज से आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा कार्ड से इलाज बंद हो गया है। सरकार द्वारा पेमेंट रोकने पर प्राइवेट अस्पतालों ने यह फैसला लिया। इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में 1.3 करोड़ से अधिक आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें से 90 लाख कार्ड धारक सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। हरियाणा में आयुष्मान योजना के पैनल में 600 से अधिक प्राइवेट अस्पताल आते हैं। करीब 200 करोड़ रुपए का सरकार पर बकाया है। इसमें 20% केवल हिसार का है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि सरकार जब तक राहत नहीं देती, डॉक्टर कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शराब नीति मामले में के कविता की जमानत याचिका हुई खारिज। ईडी सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका का विरोध किया। 15 मार्च को गिरफ्तार हुई थी। जी हां दोस्तों, शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया। कविता अभी तिहाड़ जेल में है। दरअसल दोस्तों के कविता पर आरोप है कि कविता ने साउथ ग्रुप के साथ शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली सरकार को 100 करोड़ रुपए के पेमेंट की साजिश रची, साथ ही इंडो स्पिरिट्स में हिस्सेदारी की भी प्लानिंग की। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अब से कुलगुरु कहलाएंगे विश्वविद्यालयों के कुलपति। एमपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अन्य राज्यों में भी है तैयारी। जी हां दोस्तों, भारत में कुलगुरु की परंपरा बहुत पुरानी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार इसे एक बार फिर अपनाने जा रही है। एमपी सरकार ने तय किया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु करने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को मंजूरी दे दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु करने का यह कदम हमें हमारी संस्कृति और गुरु परंपरा से जोड़ता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट चुनी। रोहित पांड्या और बुमराह समेत भारत के 6 खिलाड़ी शामिल। विराट कोहली को नहीं मिली इस जगह। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा कर दी। टाइटल जीतने वाली भारतीय टीम के 6 खिलाड़ियों को इस टीम में आईसीसी ने जगह दी है। स्टार बैटर विराट कोहली को इस टीम में जगह नहीं मिली है। वहीं दोस्तों रनर अप रही साउथ अफ्रीका टीम का कोई भी खिलाड़ी टॉप 11 में जगह नहीं बना सका। केवल एनरिक नार्तिया को 12वां खिलाड़ी चुना गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि टीम में कौन कौन से खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसमें बैट्समैन के रूप में रोहित शर्मा, रहमतुल्लाह गुरबाज, सूर्य कुमार यादव और निकोलस पूरन को शामिल किया गया है। ऑलराउंडर्स के रूप में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, राशिद खान और मार्कस स्टोनिस को शामिल किया गया है। जबकि बॉलर्स के प्रदर्शन को देखते हुए इसके अंदर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और फजहल फारूकी को शामिल किया गया है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए इस टीम में और कौन से खिलाड़ी को होना चाहिए था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी, आज से हो रहा है बड़ा बदलाव। एक दिन में ही मिलेगी सेटलमेंट की सुविधा। जी हां दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि पराडा सोमवार यानी कि 1 जुलाई से एनपीएस ग्राहकों के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। पेंशन फंड रेगुलेटर पराडा PFRDA एनपीएस के तहत T+0 सेटलमेंट लागू करने जा रही है। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई ग्राहक ने किसी भी सेटलमेंट डे पर सुबह 11 बजे तक अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है तो वह उसी दिन निवेश हो जाएगा और उसी दिन नेट एसेट वैल्यू बेनिफिट का लाभ भी मिलेगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को नया कोच मिलेगा। 27 जुलाई से सीरीज शुरू, 2 उम्मीदवारों को चुना गया। द्रविड़ का कार्यकाल खत्म। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया को नया हेड कोच श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज से मिलेगा। भारतीय टीम 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने श्रीलंका जाएगी। सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से हो रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप के साथ ही खत्म हो गया। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने पीटीआई से कहा कि कोच और सिलेक्टर्स की नियुक्ति जल्द ही होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय सड़क निर्माण तकनीक का अमेरिका भी हुआ मुरीद। जी हां दोस्तों, देश में हाल ही में इजाद की गई सड़क निर्माण तकनीक का अमेरिका भी मुरीद हो गया। उसने इस तकनीक के और विस्तार करने पर जोर दिया। इस संबंध में तकनीक इजाद करने वाली संस्था वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को पत्र लिखकर प्रशंसा भी की। यह जानकारी राजधानी में स्टील स्लैग रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दी गई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में पहलवान बजरंग पूनिया डोपिंग एजेंसी पर भड़के, कहा नहीं चाहते कि मैं कुश्ती जारी रखूं, एक्सपायर किट का जवाब क्यों नहीं देते। जी हां दोस्तों, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने पिछले दिनों पहलवान बजरंग पूनिया को दूसरी बार सस्पेंड कर दिया। एजेंसी का बजरंग पूनिया पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नियमों का उल्लंघन किया। दरअसल बजरंग पूनिया ने मार्च में सोनीपत में हुए नेशनल ट्रायल के दौरान डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद नाडा ने यह एक्शन लिया। नोटिस के खिलाफ जवाब देने के लिए बजरंग पूनिया के पास 11 जुलाई तक का समय है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोर्क AI 1.5 के बाद अब गोर्क 2 लॉन्च करने जा रहे हैं एलन मस्क। तीसरे वर्जन को लेकर भी किया ऐलान। जी हां दोस्तों, हाल ही में गोर्क AI 1.5 ChatGPT रोल आउट के बाद एलन मस्क ने सोमवार को एडवांस गोर्क 2 लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया। XAI का नया ग्रोक वर्जन एडवांस्ड AI फीचर से लेस होगा। एलन मस्क ने गोर्क 2 की लॉन्चिंग को लेकर घोषणा करते हुए बताया कि गोर्क 2 अगस्त महीने में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही मस्क ने गोर्क 3 के रिलीज को लेकर भी कहा कि इसे इस साल के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलन मस्क का गोर्क ChatGPT का राइवलरी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 25 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के चिपलून में सड़क पर आया मगरमच्छ। लोनावाला डैम में एक परिवार के 5 लोग बहे। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 25 राज्यों में आज और अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, झारखंड, दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट के राज्य शामिल हैं। दरअसल दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून अब देश के करीब सभी राज्यों में पहुंच चुका है। अगले 3 दिन में यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बाकी बचे हुए हिस्सों को भी कवर कर लेगा। जून में देश भर में 165.5 mm की जगह 147.2 mm बारिश हुई है, सामान्य से 11% कम है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 79,476 बंद। निफ्टी में 131 अंकों की तेजी रही। IT, मेटल और ऑटो शेयर्स में रही बढ़त। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 1 जुलाई को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 443 अंकों की तेजी के साथ 79,476 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 131 अंकों की तेजी रही। ये 24,141 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। आज IT, ऑटो और मेटल शेयर्स ज्यादा चढ़े। इससे पहले 28 जून को शेयर बाजार ने लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं दोस्तों शुक्रवार को कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 79,671 और निफ्टी ने 24,174 का स्तर छुआ था। वहीं दोस्तों बात करें आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टेक महिंद्रा, विप्रो और बजाज फाइनेंस रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में NTPC, आइसर मोटर्स और अपोलो हॉस्पिटल्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज से सोने चांदी के दामों में रही गिरावट। 10 ग्राम सोना 71,626 पर आया। चांदी 88,000 रुपए के नीचे आई। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों में 1 जुलाई को गिरावट देखी गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 209 रुपए गिरकर 71,626 रुपए पर आ गया। कल इसके दाम 71,835 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों 1 किलो चांदी 446 रुपए गिरकर 87,554 रुपए में बिक रही है। इससे पहले चांदी 88,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही थी। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। जज ने पूछा राहुल गांधी विदेशी है, कहां से पता चला। लखनऊ हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कहा भाजपा कार्यकर्ता हो, इसे क्यों छुपाया। दरअसल दोस्तों लखनऊ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक है, आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आपने यह बात याचिका में क्यों नहीं बताई। मामले की सुनवाई जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने की। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं शत्रुघ्न सिन्हा। सोनाक्षी जहीर की शादी के बाद पसलियों में लगी थी चोट, माइनर इंजरी हुई। लव सिन्हा बोले बुखार है। जी हां दोस्तों, वेटरन एक्टर और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा बीते 5 दिनों से मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती हैं। 23 जून को शत्रुघ्न सिन्हा ने बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी अटेंड की थी, जिसके 2 दिन बाद से ही वो एडमिट है। अब रिपोर्ट्स हैं कि उनकी माइनर इंजरी हुई है। हाल ही में IANI की रिपोर्ट के अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा की माइनर इंजरी हुई। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अब तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि उन्हें कब अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फैन की हत्या के आरोप में जेल में बंद दर्शन। हत्याकांड पर फिल्म बनाने की मची होड़। कोर्ट का फैसला आने तक एसोसिएशन ने लगाई रोक। जी हां दोस्तों, कन्नड़ सिनेमा के मशहूर अभिनेता दर्शन कुमार थुग्गुदीवा अपने फैन की हत्या करने के मामले में जेल में बंद हैं। जून में उन्हें एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को उनके और एक्ट्रेस के खिलाफ पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। विवादों के बीच अब कई फिल्म मेकर्स दर्शन थुग्गुदीवा और इस हत्याकांड पर फिल्म बनाना चाहते हैं। आए दिन फिल्म मेकर्स फिल्म एसोसिएशन में फिल्म के टाइटल रजिस्टर करवाने पहुंच रहे हैं। हालांकि एसोसिएशन का मानना है कि जब तक मामला कोर्ट में है तब तक फिल्म नहीं बनाई जाएगी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रेकअप के कयासों के बीच मलाइका अरोड़ा ने शेयर की पोस्ट, लिखा जुलाई से प्यार, सुकून और हीलिंग की उम्मीद। 8 साल से अर्जुन कपूर के साथ रिलेशनशिप में है। जी हां दोस्तों, मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ के चलते सुर्खियों में है। पिछले कुछ समय से उनके और अर्जुन कपूर के ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही है। इस बारे में दोनों ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। हालांकि मलाइका पिछले कुछ समय से क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर रही है। अपनी नई सोशल मीडिया पोस्ट में मलाइका ने प्यार और सुकून को लेकर बात की। उन्होंने जुलाई से अपनी उम्मीदों पर एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की। उन्होंने लिखा कि जुलाई प्यार, सुकून और हीलिंग से भरा होगा। जुलाई उन्नति, दुआओं, खुशियों और अवसरों से भी भरा होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जीएसटी के बाद आम आदमी को मिली बड़ी राहत। वित्त मंत्रालय ने बताया मोबाइल फोन सहित इन चीजों के दाम घटे। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी आने से घरेलू उत्पादों और मोबाइल फोन के लिए दरें कम हुई है। इससे पहले हर घर को राहत मिली। नई अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के तौर पर जीएसटी ने सोमवार को अपने 7 साल पूरे किए। जीएसटी में लगभग 17 स्थानीय कर एवं उपकर शामिल किए गए हैं और इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 7वें जीएसटी दिवस पर विषय का नाम सशक्त व्यापार समग्र विकास रखा गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल में महिला की पिटाई पर टीएमसी विधायक की सफाई, बोले हमारे मुस्लिम राष्ट्र के नियमों के मुताबिक सजा दी गई, महिला का कैरेक्टर खराब था। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर के चोपड़ा में महिला को सड़क पर पीटे जाने के मामले में चोपड़ा के विधायक हमीदुल रहमान ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मुस्लिम राष्ट्र के कुछ नियम है, महिला के साथ इन नियमों के मुताबिक बर्ताव किया गया। उन्होंने कहा कि वह अवैध संबंध में थी, उसका कैरेक्टर सही नहीं था, वह समाज को खराब कर रही थी। वहीं पुलिस ने महिला के साथ मारपीट करने वाले ताजे मुल्क उर्फ जेसीबी को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस सुरक्षा में रखा गया है और मामले की जांच की जा रही है। उसे आज ही कोर्ट में पेश किया गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस के संसदीय चुनाव में पिछड़े राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो पहले चरण में कट्टरपंथी पार्टी आगे, ये जीती तो मर्जी से कानून नहीं बना पाएंगे मैक्रो। जी हां दोस्तों, फ्रांस में हुए नेशनल असेंबली के चुनाव में राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रो की पार्टी पिछड़ गई है। फ्रांस के गृह मंत्रालय ने सोमवार को वोटिंग के रिजल्ट जारी किए। रिजल्ट के मुताबिक दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली एनआर को सबसे ज्यादा 35.15% वोट मिले। दूसरे नंबर पर वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट एनएफपी गठबंधन रहा, इसे 27.99% वोट मिले। वहीं दोस्तों मैक्रो की रेनेसा पार्टी सिर्फ 20.76% वोट हासिल करने में कामयाब रही। रविवार को नेशनल असेंबली के 577 सीटों के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण की वोटिंग 7 जुलाई को होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पतंजलि आयुर्वेद का होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस खरीदेगी पतंजलि फूड्स, 1100 करोड़ रुपए में होगी डील। कंपनी का शेयर 7.45% चढ़ा। जी हां दोस्तों, पतंजलि फूड्स लिमिटेड के बोर्ड ने अपनी पेरेंट कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस को खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। इस बिजनेस को खरीदने के लिए पतंजलि फूड्स लम सम वैल्यूएशन पर 1100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पतंजलि फूड्स लीडिंग एमएफसीजी कंपनी बनना चाहती है, इसलिए यह अधिग्रहण कर रही है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पीएएल के होम एंड पर्सनल केयर बिजनेस की वर्तमान में भारत के एमएफसीजी स्पेस में एक मजबूत ब्रांड इक्विटी है। इसके अलावा देश भर में इसका एक लॉयल कस्टमर बेस भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कल्कि ने 4 दिन में 555 करोड़ रुपए कमाए, हनुमान को 50 साल की सबसे बड़ी फिल्म बनी। हिंदी कलेक्शन भी 100 करोड़ के पार। जी हां दोस्तों, प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म कल्कि 2898 एडी ने पहले वीकेंड पर वर्ल्ड वाइड 555 करोड़ रुपए कमा लिए। वहीं देश भर में इसने अब तक टोटल 309 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दोस्तों आपको बता दें, अब कल्कि इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। इस लिस्ट में 350 करोड़ के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ हनुमान दूसरे स्थान पर है। वहीं ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर 337.2 करोड़ कमाकर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दोस्तों आपको बता दें, इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने इंडिया में चौथे दिन 85 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके साथ इसका टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी 309 करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि दोस्तों कल्कि ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जोमेटो का शेयर 1.5% चढ़कर 203 रुपए पर बंद। टैक्स नोटिस के बाद सुबह 1.5% गिरा था। 6 महीने में 63% का रिटर्न दिया। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के शेयर आज फोकस में रहे क्योंकि कंपनी को कर्नाटक के टैक्स डिपार्टमेंट ने 9.5 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस दिया था। यह नोटिस वित्त वर्ष 2020 के लिए मिला। इसमें इंटरेस्ट और जुर्माना भी शामिल है। दरअसल दोस्तों, जोमेटो के शेयर आज सुबह करीब 1.5% की गिरावट के साथ 197 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। हालांकि बाद में इसमें तेजी देखने को मिली और यह 1.5% चढ़कर
203 पर बंद हुआ। 6 महीने में शेयर ने 63% का रिटर्न दिया है। एक साल में शेयर में 169% की तेजी देखने को मिली। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान किस जगह को माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भगवान शिव का निवास स्थान कौन से स्थान को माना जाता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।